अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि 17 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें चर्चा का विषय था भारत का भविष्य। और इसी भारत का भविष्य कैसा हो, इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को। सोशल मीडिया पर बहुत लंबे समय से ये चर्चा हो रही थी कि इस राष्ट्रीय सेमिनार में कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी भविष्यवाणी श्री संत बेतरा अशोक जी हमारे कार्यक्रम अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में काफ़ी समय पहले कर चुके थे। 3 दिवसीय इस सेमिनार में श्री मोहन भागवत जी ने कई विषयों पर चर्चा की और आज हम श्री संत बेतरा अशोक जी के साथ उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी भविष्यवाणी, उनका दिव्य ज्ञान क्या कहता है इन विषयों पर। तो स्वागत है श्री संत बेतरा अशोक जी आपका बहुत बहुत कार्यक्रम अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में। और जैसा कि आप बहुत पहले ही हमारे कार्यक्रम में इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि जो सेमिनार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, और वही हुआ। तो एक बार फिर आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो मैंने उसी टाइम आपको प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो आपका संघ का बौद्धिक स्तर का जो 0 है, उससे 100 के बीच में जो भी बंदा आता है उसको वो ज़रूर इनवाइट करते हैं। अगर 1% भी चांस है कि वो जो है उस साइड में आ सकता है तो उसको ज़रूर इनवाइट करते हैं, लेकिन जो 0 से -100 के बीच में उसको इनवाइट नहीं करते। तो राहुल जी को नहीं इनवाइट किया गया। अगर इनवाइट करते भी तो उन्होंने जाना नहीं था जी। लेकिन संसद में तो श्री राहुल गांधी ने आरएसएस को हिंदुत्व और श्री राम का अर्थ समझाने के लिए धन्यवाद दिया था, और शायद इसी से प्रेरित होकर के इस बात की चर्चा चल पड़ी थी कि इस सेमिनार में श्री राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, संसद में जो भी उन्होंने बोला है, नटशेल में उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसमें मैच्योरिटी कहीं नज़र नहीं आई। आप ओपनिंग बहुत बढ़िया करते हैं, इफ़ एंड क्लोजिंग इज़ नॉट गुड देन एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। अगर आप ओपनिंग ठीक नहीं भी कर पाते लेकिन आपकी क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, इफ़ एंड इज़ ओके एवरीथिंग इज़ ओके। तो वहाँ आपको पता, संसद में उन्होंने जो आपका वो किया था प्रोग्राम, उसमें जो है उनका जो भाषण था, शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन वो उनका जो क्लोजिंग था वो जो है किसी भी तरीके से संसद, पीएम के और विपक्ष के नेता होने के डेकोरम के अकॉर्डिंग नहीं था जी। श्री संत बेतरा अशोक जी, और देश का भविष्य यानी भारत का भविष्य, इस विषय पर जो सेमिनार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को छोड़कर के बाकी के राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई भी इस सेमिनार में नहीं गया। हमारा आपसे प्रश्न ये है कि क्या देश के भविष्य पर चर्चा करने के लिए इन राजनीतिक दलों के पास कोई योजना नहीं है, और क्या ये जो राजनीतिक दल हैं ये देश की मुख्य विचारधारा यानी मुख्य विकास की धारा से जुड़ना नहीं चाहते? आपका क्या कहना है? देखिए, जब से मोदी जी आए हैं और उससे पहले जो बिखराव था, 2004 से पहले का जो बिखराव था, 4 से 10 के बीच में जो रूलिंग पार्टी ने जो गलतियां की हैं, जिस तरीके से दोनों हाथ से देश को लूटा और जिस तरीके से अराजकता को टोटल आपका जो बूस्ट किया है, उस सब को देखते हुए डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जिसके पास जो था वो उसको बचा के रखना चाहता है।
अब अगर हिंदू संगठित हो गया है तो उनके पास अब बचा क्या है? हर एक दल का नेता जो नहीं आया वो सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूती से पकड़ के बैठा होने के कारण उनका जो एक्सपोजर है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो वोट बैंक की राजनीति से बाहर आके हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की बात करें। अल्टीमेटली जिन लोगों को उन्होंने जाति में बांटा हुआ है, जिन लोगों को उन्होंने धर्म के आधार पे बांटा हुआ है, वो लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुत्व को जानते हैं। देखिए आरएसएस ने सबको क्यों बुलाया? क्योंकि आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी में फिर जोर दे के बता रहा हूं कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो सिर्फ राष्ट्र की सोचता है। उसके लिए कोई जाति नहीं है, उसके लिए कोई वोट बैंक नहीं है, उसके लिए कोई धर्म में उसने किसी चीज़ को डिवाइड नहीं किया। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ उनके जो कट्टरवाद, क्योंकि 47 देखने के बाद हिंदू मुस्लिम वाला जो फ्रिक्शन था वो था उसमें, लेकिन अब उन्होंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया है। माननीय मोहन भागवत जी ने बोला है कि आप आइएगा और देखिएगा, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक बंदा हिंदुस्तानी है और उसको हम हृदय से चाहते हैं। वहां जातिवाद कहीं नहीं है। लेकिन हिंदू जब संगठित हो रहा है, हिंदू संगठित हिंदू धर्म के कारण हो रहा है, हिंदुत्व के कारण हो रहा है। अब वो संगठित हो रहा है तो खलबली मची हुई है। आपके पास जो 10-20 वोट बचे हुए हैं वो भी कहीं ना छिटक जाएं। आप वहां जाएं और आपका वोट बैंक नीचे से जो सोचे ये तो ये इनकी विचारधारा में मिल गए हैं, इनकी विचारधारा से प्रभावित हो गए हैं, ये भी आप यही बात करेंगे। लेकिन वो जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, देश के लिए बहुत गलत कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए बहुत गलत कर रहे हैं। उन लोगों को दिमाग खुले रख के आना चाहिए था और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए थे। जी श्री संत बेतरा अशोक जी, और आपको क्या लगता है कि इन राजनीतिक दलों के पास देश का भविष्य निर्धारित करने के लिए कोई अच्छी योजना नहीं है और ये सिर्फ देश को लूटना खसोटना चाहते हैं? इसी कारणवश ऐसे सेमिनार में सम्मिलित होने का इनका कोई उद्देश्य नहीं था। संघ सिर्फ हिंदुस्तान में भारत के लिए ही नहीं सोचता, संघ हिंदुत्व के लिए सोचता है, और वो हिंदुत्व के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व में कहीं पे भी हिंदू है वो संघ के साथ जुड़ना पसंद करता है। उनको पता है अगर कहीं हम परेशानी में आएंगे तो अल्टीमेटली हमारी रक्षा के लिए धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर सबसे पहले कौन आएगा। जी श्री संत बेतरा अशोक जी, और भारत के भविष्य नाम के इस 3 दिवसीय सेमिनार में सर संघचालक मोहन भागवत जी ने कई विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए और इसी में उन्होंने SC/ST एक्ट का भी अपना दृष्टिकोण रखा इस पर। तो इसमें उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून इस तरह का बनाया जाना चाहिए कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जबकि इसी अन्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था जिसमें गिरफ्तारी से पहले पूरी जांच होगी और उसके बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस निर्णय को तुरंत बदल दिया। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार द्वारा जल्दबाजी की गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देना क्या अन्याय को बढ़ावा देना नहीं है? देखिए, मैं इसी चीज़ का आपको जवाब दे रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ और संघ की जो सोच है वो कितनी ऊंची सोच है। SC/ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं 100% दिल से कह रहा हूँ कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनको अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट को पूरा जोर लगाना चाहिए, लेकिन इसमें एक राइडर होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति वो SC/ST है और पॉवर्टी लाइन को वो क्रॉस कर जाता है, वो अपर क्लास में आ जाता है, तो उसको उसके बेनिफिट्स नहीं लेने हैं।
अब रही बात आपकी, जो आपने कहा कि जो ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, ये इट वाज डीम्ड फिट, कहीं से गलत नहीं था, लेकिन इस पे अब राजनीति होती, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता, और इसको मुद्दा ना बनने देने के लिए रूलिंग पार्टी ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया है वो गलत है। लेकिन वो जो निर्णय लिया गया उस मुद्दे को खत्म करने के लिए लिया गया। रूलिंग पार्टी दोबारा जब रूलिंग में आती है तो उसमें करेक्शन होंगे, जो मोहन भागवत जी ने भी कहा है। इससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। जी, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट करके सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया है? देखिए, वो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है और ये जल्दबाजी की गलती है। ये जिनके लिए बोला गया वो भी नहीं चाहते। अगर सही माने में देखा जाए तो जो लोग बिखर चुके हैं वो लोग वापस आने वाले नहीं हैं, लेकिन जो इनके साथ थे वो भी बिखर सकते हैं, उसका नुकसान ये हो सकता है। तो इसमें इनको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। जी, और SC/ST एक्ट के विरोध में जब सवर्णों का आंदोलन खड़ा हुआ और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी से ये प्रश्न पूछा गया कि इसका जो सवर्ण आंदोलन हो रहा है, इसका क्या उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई असर पड़ सकता है, तो अमित शाह जी ने कहा कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि क्या अमित शाह जी द्वारा दिया गया ऐसा बयान एक प्रकार से सवर्णों की उपेक्षा है और इसका उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, इस प्रश्न को मैं कहीं से भी डिफेंड वाली भाषा में नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके पीछे की जो मानसिकता है वो आपके बौद्धिक स्तर के हिसाब से है। जिस व्यक्ति ने जो बोला है वो आपके बौद्धिक स्तर को जानता है कि आपका डिसीजन क्या होगा। सबसे पहले क्या है? देश। मोदी जी की फर्स्ट सेइंग थी देश प्रथम, उसके बाद में सब चीज़ें। और देश को अगर आप सबसे ऊपर रखते हैं तो देश के लिए आपको क्या करना है, देखिए वो भी तो हमारा एक उपेक्षित वर्ग है, उसके हम उठाने के लिए अगर कुछ करेंगे तो वो हमारा ही उत्थान है, किसी का नुकसान नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है। लेकिन जो करेक्शन कोर्ट ने किया उसको इन्होंने जो संसद में उसमें संशोधन करके उसको दोबारा री इम्प्लीमेंट कर दिया, वो एक जगह पे बहुत गलत है। और ऑपोजिशन ये चाहती है, ऑपोजिशन आपको हर पॉइंट पे वो एक पॉइंट चाहती है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास अब आगे आने के लिए सिर्फ डिवाइड एंड रूल। और उसके लिए ये जो आपका जो ये कदम उठाया गया है, जल्दबाजी का कदम है, सिर्फ डिवीजन ना हो इसके लिए, लेकिन वो डिवीजन पे आ गया। तो भैया इस देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे के अगेंस्ट में विपक्ष क्या बोलेगी? अगर हम राष्ट्रवाद की हिंदुत्व की बात करते हैं तो जहां पे आपका 85% पॉपुलेशन हिंदू है वहां पे उसके अगेंस्ट बोल के आप कहां जीतेंगे? आपको कोई नहीं पूछेगा। सुनिएगा, इसी तरीके से ये दो धार का मुद्दा था। अगर ये करते हैं तो भी मरते हैं, नहीं करते तो भी मरते हैं। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया कि लेट इट एज इट इज एज इट वॉज, बट साथ में उन्होंने ये बोला कि स्वर्ण जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस चीज को इस तरीके से नहीं लेगा और उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। उनके ऊपर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस कॉन्फिडेंस लेवल के कारण उन्होंने ये बोला कि भैया उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं का मतलब क्या है? इफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन बचता ही नहीं है अगेंस्ट जाने का। आप क्या कांग्रेस के या विपक्ष के या विघटनकारी ताकतों के साथ में जाएंगे? जी, श्री संबित्रा अशोक जी, आपका ये कहना सत्य है कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सवर्णों का जो
देश के प्रति जो दृष्टिकोण है वो है राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, और इसका कोई विकल्प वास्तव में हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा आपसे प्रश्न ये है कि क्या जल्दबाजी में लिया गया ये निर्णय सवर्णों के साथ अन्यायपूर्ण हो सकता है? देखिए, 2019 के लिए जो भविष्यवाणी हो चुकी है वो 2-2.5 साल पहले हुई है, और अखंड मंथन के माध्यम से ये हुई है कि बीजेपी जो है 2019 के इलेक्शन में 299 प्लस सीट्स लेगी। कांग्रेस एनडीए 408 प्लस में जाएगी। अब ये बहुत पहले ही हुई है, बीच में कई बार अप एंड डाउन्स आए हैं। जिस टाइम ये भविष्यवाणी की गई थी उस टाइम कहीं दूर दूर तक ऐसी सोच भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, गवर्नमेंट ने जो जो काम किए वो आपके सबके सामने हैं। वो सबका साथ सबका विकास को लेके हुए हैं। अब डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पे एक उन्होंने छोटा सा रास्ता इनको दे दिया, लेकिन उसमें भी आपको जो आंदोलनकारी हैं वो मुट्ठी भर हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये और ये जो है, सुनो, ये जो चीज़ जो है ये बहुत बुरी तरीके से पलटा होगा, और जो लोग इसको हवा दे रहे हैं उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। जी श्री संत बेतरा अशोक जी, और जैसा कि आपका भी कहना है कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है, तो इससे हम भी सहमत हैं, क्योंकि सवर्णों का जो दृष्टिकोण है देश के प्रति वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति है, और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न आपसे ये है कि सवर्ण आंदोलन के नाम पर जो ये एक झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है, क्या ये भी कांग्रेस का हिडन यानी छिपा एजेंडा कहा जाएगा? टोटली 100%, इसमें कोई कहीं पे संशय नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को उकसाकर ये आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जो कि बाद में जो है, और ये पेड है एक तरह से। श्री संत बेतरा जी, अभी तक देखिए, विपक्ष को आंदोलन करना है, करिएगा। अभी तक जितने आंदोलन किए बिन सिर पैर के, कोई भी आंदोलन का सिर पार है? जी श्री संत बेतरा अशोक जी, और भारत के भविष्य नाम के इस 3 दिवसीय सेमिनार में सर संघचालक मोहन भागवत जी ने कई विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, और इसी में उन्होंने SC/ST एक्ट का भी अपना दृष्टिकोण रखा इस पर। तो इसमें उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून इस तरह का बनाया जाना चाहिए कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जबकि इसी अन्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था, जिसमें गिरफ्तारी से पहले पूरी जांच होगी और उसके बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस निर्णय को तुरंत बदल दिया। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार द्वारा जल्दबाजी की गई, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट देना क्या अन्याय को बढ़ावा देना नहीं है? जी श्री संत बेतरा अशोक जी, और इसी सवर्ण आंदोलन से एक नया शब्द उपजा है, नोटा, यानी ईवीएम में नोटा का बटन दबा करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे सवर्ण। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ है, और जिस प्रकार से नोटा के माध्यम से संसद में कार्य होने नहीं दिया जाता, क्या वही स्थिति अब पूरे देश में लाने का प्रयास कर रही है देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस? आपने बहुत बढ़िया बात की है। नोटा को प्रमोट कौन कर रहे हैं, आपको पहले ही सोचना चाहिए। अगर आप वाकई में बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप वाकई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को देख रहे हैं, तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, नोटा जो है संसद में 100% है। पक्ष किसी विधेयक को लाता है, विपक्ष जो है पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, किसी ना किसी बात पे नोटा दबा पे गेट के बाहर हो जाते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। तो नोटा को प्रमोट कौन कर रहा है? वो लोग जो लोग काबिल नहीं है और जो देश को आगे नहीं चलना देना चाहते हैं। वो आप देख चुके हैं लाइव में। लेकिन यही तो जनता के बीच में नोटा को प्रचलित किया। जनता बेवकूफ नहीं है, आप जनता जो है बहुत जागरूक है।
आप देखिएगा रिजल्ट क्या आएंगे, ना भूतो ना भविष्यति। ये जो आप गलतियां कर रहे हैं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नोटा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल संसद में आप देख चुके हैं और उसका रिजल्ट क्या है। देश की उन्नति रुकेगी, देश की प्रगति के लिए जो चीज़ें चाहिए वो टाइम से नहीं होंगी और उस पर पैसा हमारी खून पसीने की कमाई से जो इनकम टैक्स कटता है वही तो वहाँ पे यूज़ होता है। जी श्री संबित अशोक जी, और आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन से क्या नोटा का विकल्प हटा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र की जो राह है उसमें एक बड़ा रोड़ा बन सकती है आने वाले समय में। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा है मोदी हटाओ, क्योंकि हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते। अब भगवा आतंकवाद की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो करेंगे तो जो बचे खुचे 5% इनके पास, इनके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं राष्ट्रवादी मानसिकता के लोग, वो छिटक जाएंगे। तो अब उनका एजेंडा क्या है, मोदी हटाओ। मोदी को क्यों हटाओ, मोदी जी ने क्या गलत कर दिया है? मोहन भागवत जी के ही सेमिनार नोटा की बात चल रही थी, तो क्यों हटाओ और क्यों नोटा दबाओ। अब नोटा का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये लोग जब बुरी तरीके से हारेंगे तो ये ईवीएम को दोष देंगे, और जहां पे भी हारेंगे वहां पे ईवीएम को दोष दिया जाएगा। जहां ये सुगमता से जीत जाएंगे इनके कैंडिडेट, वो बोलेंगे कि ठीक है हम जीते हैं। जी, और जो सबसे बड़ा एक प्रश्न है वो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निजी जीवन से जुड़े एक विषय पर, और वो विषय है उन्होंने अभी तक अपने धर्म की, किस धर्म को वो मानते हैं, इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की है। कभी वो अपनी पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताते हैं, जो सरकारी कागजात हैं उसमें वो अपना नाम राहुल विंसी लिखते हैं, जबकि वो प्रचलित रूप से राहुल गांधी के रूप में जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी अपने धर्म की जो एक तरह से सार्वजनिक घोषणा है वो क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे आप क्या रहस्य देखते हैं? किसी भी संप्रदाय को मानने वाला पहले सनातनी है। किसी भी संप्रदाय को मानने वाला पहले सनातनी है, समझिएगा इस चीज को। आप एक विचारधारा को अडॉप्ट कर रहे हैं। हिंदू तो आप हैं, हिंदू तो पाकिस्तान के मुसलमान भी हैं, इंडोनेशिया के भी हैं। इंडोनेशिया वालों को है बौद्धिक स्तर, तो वो बोलते हैं नहीं हमारे पूर्वज रामचंद्र जी हैं। लेकिन वो फैनेटिक जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मान रहे हैं और इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं नहीं हम हिंदू नहीं हैं और हिंदू के अगेंस्ट चलेंगे। वो एक विचारधारा के तहत, क्योंकि इसमें से निकले हुए इसके दुश्मन बन के इसको ख़त्म करने के लिए वो जिहाद और ये आपका जो धर्म में इनको सिखाया जाता है कि आपको अगर कोई सामने काफिर मिलता है तो उसको पहले मारिएगा फिर अगला काम कीजिएगा, तो वो सब गलत चीज़ें हैं। तो इनका जो विचारधारा कोई भी हो सकती है, हिंदू हैं, आप ये नहीं कह सकते राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। उनकी विचारधारा, अब वो विचारधारा क्रिश्चियनिटी को लें, विचारधारा वो मुस्लिम को लिए, विचारधारा वो बौद्ध बन जाएं, विचारधारा में वो कुछ सिख बन जाएं, कुछ भी। और नेता तो नेता की विचारधारा बदलते देर नहीं लगती। गंगा गए गंगाराम और यमुना गए यमुनादास। जी श्री संबित अशोक जी, और जिस तरह से गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जनेऊ दिखा करके स्वयं को हिंदू बताने का एक नाटकीय प्रयास किया था, तो अगर वो हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार उनकी दादी जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उनके दादा जो कि पारसी धर्म को मानने वाले फिरोज़ गांधी थे, तो उनकी दादी ने अगर हिंदू धर्म को वो मानती तो फिर उनकी दादी को अपने जो राहुल गांधी जी के दादा हैं फिरोज़ गांधी, उनका जो सरनेम है वो अपने नाम के आगे लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमती गांधी विवाह के बाद फिरोज़ गांधी के साथ पारसी धर्म को मानने वाली हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये किस प्रकार का हिंदू धर्म राहुल गांधी मानते हैं जिसमें जो पति की जाति है वो विवाह के बाद पत्नी नहीं बदलती है और हर व्यक्ति अराजक स्थिति में अपने अपने
इच्छा से धर्म का पालन कर रहा है, जबकि राहुल गांधी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो जिस भी धर्म को मानते हों, धर्म को मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म की घोषणा करना इतना उनके लिए मुश्किल विषय क्यों है? क्या वोट की राजनीति के कारण वो विभिन्न धर्मों की राजनीति कर रहे हैं और जहां भी जाते हैं वो उसी धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं? लेकिन क्या ऐसा करने से उनकी जो धर्म की राजनीति है वो चमकेगी या फिर कांग्रेस का भविष्य एक बार फिर गर्त में डूब जाएगा? देखिए, विचारधारा तो कोई भी किसी की कुछ भी हो सकती है ना। आप बताइएगा, हिंदुस्तान में भी जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं, अगर वो सक्षम है तो उनके बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट में आपको क्या एजुकेशन दी जाती है? आपकी प्रेयर्स क्या होती हैं? बताइएगा मेरे को। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड आपकी मदर्स, फादर, ओ गॉड, एवरीथिंग। तो वो पिता उनके पिता ने अपने पिता का सरनेम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यही हिंदू परंपरा है। अगर हिंदू आप हैं तो आपका बेटा आपकी जाति से, आपके उससे जाना जाएगा। देखिए, वो तो उनकी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी सरनेम लगा सकते हैं। उन्होंने खान नहीं लगाया, खान के बाद उन्होंने गांधी कर दिया, नेहरू नहीं लगाया जी, पंडित नहीं लगाया। अब समय ऐसा आ गया है कि पंडित लगाना पड़ रहा है, जनेऊ दिखाना पड़ रहा है, तो वो दिखा रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं। हमारा आपसे अगला प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने दादाजी की पुण्यतिथि पर, जन्मतिथि पर, उनकी समाधि पर क्यों नहीं जाता? क्या कारण है कि अपनी ही विरासत को इस तरह से उपेक्षित कर दिया गया? देखिए, इसमें नट शेल में एक ही आंसर है। आपको जहाँ से पॉलिटिकल माइलेज मिलती है आप वही करते हैं। आपको मुस्लिम का वोट चाहिए तो आप टोपी पहनेंगे जालीदार, आपको हिंदू का वोट चाहिए तो आप मंदिर में जाएंगे, गले में माला भी लगाएंगे, तिलक भी लगाएंगे और आप जो है आरती भी उतारेंगे। आप देख लीजिएगा, जितने भी हमारे नेता हैं वो नमाज पढ़ने भी चले जाते हैं, जाते नहीं जाते? तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये सब जो है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए गांधी जी के नाम को जो इनकैश किया गया वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए है, क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिसको हमारा इतिहास बोलता है कि गांधी जी ने बिना खड़क और तलवार के आज़ादी दिलवाई। तो इनका मेन आइकन जो है वो है महात्मा गांधी जी, जिसको मोदी जी हाईजैक कर चुके हैं। सारे आइकन इनके जो मेन है सब हाईजैक हो चुके हैं। जी, श्री संबित अशोक जी, और इस 3 दिवसीय सेमिनार में सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी बहुत जोर शोर से उठाया और उनका कहना है कि जब धार्मिक समानता की और स्वतंत्रता की बात होती है तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों तेजी से बढ़ रहा है। और हमारा आपसे प्रश्न ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के इशारे पर एक तरह से अगर आप आदिवासी क्षेत्रों में देखें या फिर दक्षिण भारत में आप चले जाएं तो इस्लाम से अधिक खतरा जो है अब ये ईसाई मिशनरियां बनती जा रही हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष, जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा रही हैं सोनिया गांधी जी, उनके इशारे पर इस ईसाईयत को बढ़ावा देने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ था, इसको भी आप किस प्रकार से देखते हैं? जो भी संत समाज या प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये जानता है कि धर्म एक ही है और वो है सनातन। उस सनातन को हमारे धर्म ग्रंथों में बोला गया आदि सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले। बाकी जितने हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, बाकी जितने हैं वो विचारधाराएं हैं। एक व्यक्ति आया, उसने आके अपनी एक विचारधारा दी, 10 बंदों को कन्विंस किया, 10 बंदों ने आगे प्रचार करके 100 किया, 100 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़ होते चले गए। लेकिन धर्म जो है वो सनातन है, इसलिए क्योंकि सनातन धर्म का अगर आप न्यूमरोलॉजिकली अगर उसका टोटल लेते हैं तो वो 9 आता है। 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप कोई भी नंबर जोड़ लीजिएगा वो उसी को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए सनातन धर्म में हम किसी को
धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहते। बाकी कोई भी धर्म है वो आता है, आके अपने रिफ्लेक्शन को देने की कोशिश करता है और कुछ चंक उसमें से निकालने की कोशिश करता है। तो आदि सनातन है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कर लीजिएगा कोशिश, बहुत बड़ी कोशिश हुई है। देखिए, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जिसकी जन्म भूमि ये नहीं है वो इसको स्वर्ग से महान कैसे मानेगा और क्यों मानेगा। जिनका आप नाम ले रहे हैं, माननीय सोनिया गांधी जी, उनकी जन्म भूमि भारत नहीं है। उनकी राष्ट्रीयता इंडियन, भारतीय नहीं, इटली से हैं। शादी होने के बाद वो यहाँ आई है। उनका भारत के साथ कोई प्यार नहीं है। प्यार जो है क्रिश्चियनिटी के साथ है और उसको उन्होंने अपने काल में पूरा 100% तन मन धन से प्रमोट किया है। जी, श्री संत बेतरा अशोक जी, और इस 3 दिवसीय सेमिनार में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक हैं श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 35 से और 370 को हटाने का एक जो अपना पुराना विचार था उसको व्यक्त किया और उनका ये कहना था कि देश में एक जैसी समान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन दोनों धाराओं को हटाना अति आवश्यक है। जबकि आप बहुत पहले ही जम्मू कश्मीर के 3 भागों में विभाजित करने की भविष्यवाणी कर चुके हैं और इसी विभाजन की बात भी सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने अपने सेमिनार में उठाई। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति के लिए जम्मू कश्मीर का 3 भागों में विभाजन अनिवार्य होता जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर का सॉल्यूशन, अगर जम्मू एंड कश्मीर में शांति स्थापित नहीं होती, वहाँ का मुट्ठी भर लोग जो सिर्फ कश्मीर में हैं वो देश के विपरीत चलते हैं, तो उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। और उनको आइसोलेट करने का एक ही तरीका है कि उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। सिर्फ छोटा सा कश्मीर जो रह जाएगा वो किसी भी टाइम जो है बिल्कुल उसका जो है चुन चुन कर उसमें से गंदगी बाहर हो जाएगी। तो ये दिस इज़ द राइट सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले 35A और 370 ये 2 ऐसे रूलिंग्स हैं जो इनको देश से अलग करने का ऑप्शन देती हैं, जिसके ऊपर ये कूदते हैं कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी के ऊपर हमने जो है भारत के साथ मिलना जो है स्वीकार किया है। जबकि ये कारण नहीं था, ये तो एक फैसिलेशन दिया था वोट बैंक की राजनीति के तहत। और ये स्थायी आपने घुटने टेके थे जब कबाइलियों के रूप में आके नरसंहार शुरू हो गया था। जी, और 3 दिवसीय इस सेमिनार में सर संघचालक श्री मोहन भागवत जी ने राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर निर्माण की बात उठाई। आप भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण मुस्लिमों द्वारा ही किया जाएगा। अब आप इस विषय को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये राम मंदिर का निर्माण का जो रुकावट है ये पॉलिटिकल है। राम मंदिर के निर्माण में बाधा कारक जो भी वकील हैं 95% हिंदू हैं और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के कारण वो जाके वहाँ खड़े होते हैं। दिल से उनके घर में जाके पूछिएगा, वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। मुस्लिम भी, मेरी प्रेडिक्शन जो आपकी 2015 में जो मैंने दिसंबर में दी, नहीं 17 में जो दिसंबर में दी थी, तो उसमें मैंने बोला था कि ये राम मंदिर का निर्माण और जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे जो प्रसिद्ध हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि है, चाहे कृष्ण जन्मभूमि है या काशी विश्वनाथ है, यहाँ से वो स्ट्रक्चर हटाने पड़ेंगे और ये लोग खुद हाथ जोड़कर बोलेंगे कि ये चीज़ें जो हैं एज इट इज़ अपने ओरिजिनल रूप में होनी चाहिए। जी, और हाल ही में बाबर के वंशज, वहाँ के जो राजकुमार हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक माफ़ीनामा दिया है जिसमें उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा गिराए गए श्री राम जन्मभूमि
पर बने जो मंदिर जिसको गिराया गया था उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राम जन्मभूमि पर विशाल भव्य श्री राम मंदिर बनता है तो सोने की पहली ईंट वो चढ़ाएंगे। और आपने भी कहा है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा किया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल बड़े स्तर पे। और मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया धर्म एक ही है और उस धर्म की रक्षा हर एक को करनी है। बाकी जो विचारधाराएं हैं ये विचारधाराएं बदल सकती हैं लेकिन धर्म नहीं बदलता। विचारधारा आप बदल सकते हैं, वो आपको अगर सही मार्गदर्शन मिलता है तो आप तुरंत बदल जाएंगे और वो हुआ भी है। हृदय परिवर्तन जो है वो विचारधारा के परिवर्तन से हो जाता है लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होता। आप विचारधारा को धर्म मानने की गलती मत करिएगा। ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा और विश्व का एक ही धर्म होगा और वो होगा सनातन या हिंदू धर्म। जी श्री संत अशोक जी, और जैसा कि आपका कहना है कि जो आदि धर्म है, सनातन धर्म है, उसके अनुसार जो सारे भारतवासी हैं वो हिंदू ही हैं और इस बात से हम भी सहमत हैं क्योंकि हिंदू बनने के लिए आपको कोई संस्कार नहीं करना पड़ता, जबकि बाकी के धर्म अगर आप अपनाते हैं तो उसके लिए एक आपको विशेष संस्कार करना पड़ता है। तो क्या इसके अनुसार ये माना जाए कि भारत ही नहीं विश्व के जितने भी मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या जो भी धर्म हैं वो सब हिंदू ही हैं? आप अगर मार्केटिंग की भाषा में, जो आप तो पॉलिटिक्स मार्केटिंग होगी है, उसमें अगर ध्यान से समझते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग इस चीज़ को समझता है प्रोडक्ट तो एक ही होता है लेकिन उसकी ब्रांडिंग जब की जाती है कोई अपने हिसाब से करता है, कोई हरे रंग में उसको पैक करता है, कोई नीले में करता है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो दांत साफ करना है। या घड़ी है, अगर वो राडो की है तो 5 लाख की है, लेकिन वही घड़ी अगर टाइटन की है और सबसे लोएस्ट है टाइम तो वो एक ही देगी। तो प्रोडक्ट जो है ब्रांडिंग गलत हो रही है। ये जो आपकी विचारधाराएं हैं इसमें जो बहुत ही शातिर दिमाग के लोग थे उन्होंने उसको धर्म का नाम दे दिया, जबकि वो धर्म नहीं है, वो विचारधारा है। धर्म एक ही है और वो है आदि सनातन, जिसको विश्व में अलग अलग विचारधारा के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। आप वृंदावन में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको रशियंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको अमेरिकन्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको जापानीज़ मिलेंगे, जर्मन्स मिलेंगे, आपको चाइना के भी लोग मिलेंगे, चाइनीज़ भी मिलेंगे, जो इस चीज़ को समझ चुके हैं आदि सनातन है। और जो बहुत दूर की सोचता है तो ये विश्व गुरु जब आपका जो है हिंदुस्तान जब विश्व गुरु बनेगा तो विश्व का एक ही धर्म है। और यही एक ऐसा धर्म है जो किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा के अगेंस्ट नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला, कोई किसी भी तरीके से किसी भी विचारधारा को फॉलो करके मेरे तक पहुंचता है वो मेरा शिष्य है और वो मेरे को प्रिय है। दिस इज इमैटेरियल, आप किस विचारधारा से, लेकिन एंड रिजल्ट आप उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से इबादत करिएगा। सिर्फ सनातन धर्म में किसी के पास किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। आपने कहीं सुना कि किसी ने जबरदस्ती किसी को सनातनी बनने के लिए उसके गर्दन पे तलवार रख दी या उसको पैसा दिया? कोई आपको पकड़ के जबरदस्ती मंदिर ले जा सकता है? क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं सनातन के वो जो हैं आदिकाल से चले आ रहे हैं और वो अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बात अलग है कि अंग्रेजों के गुलामी के टाइम में जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम पे सबसे पहला स्ट्राइक उन्होंने किया
और गुरुकुल परंपरा को खत्म करके उन्होंने कॉन्वेंट लाए, फिर भी वो जो है सनातन आदि सनातन परंपरा को खत्म नहीं कर पाए। अब वो फिर दोबारा अंग्रेजों के, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, मुगलों ने मार काट मचा के धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए कॉन्वेंट खोले, गुरुकुल ख़त्म किए, कि उन्होंने देखा इतने अत्याचार के बाद भी आपके हिंदू हैं, हिंदू धर्म को, आपके सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन वो अब चेंज जो है 2014 से आ गया है, और जो अब फिर दोबारा जो है गुरुकुल की तरफ जाएगा। जी श्री संत बितराशोक जी, तो इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अब कम से कम उनके मन की ये दुविधा समाप्त हो रही होगी धीरे धीरे, कि उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही शक्तियां हैं वो मोदी जी पर हावी हो जाएंगी। तो आज हमारा इस चर्चा को करने का एक जो उद्देश्य था वो यही था कि आपके सामने ये स्थिति स्पष्ट की जाए कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर आप देश के प्रमुख संतों की बात पर विश्वास करें, जैसा कि हमारे गुरुदेव स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज का भी ये कहना है, और उनसे हमने श्री नरेंद्र मोदी जी के भविष्य पर भी बात की थी, उनका भी ये कहना है कि देश काल और परिस्थिति में सदा ही जो असत्य का साथ देने वाले होते हैं उनकी संख्या सदैव अधिक होती है, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले सदैव उनकी संख्या कम होती है। लेकिन सत्य और असत्य के मध्य जब युद्ध छिड़ता है तो उसमें जो विजय होती है वो सत्य की होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भले ही आपको ऐसा लगता हो झूठे माध्यमों से जो झूठ फैलाया जा रहा है, और जो 100 बार एक झूठ को बोल करके उसको सच सिद्ध करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें देशद्रोही और धर्म विरोधी ताकतों को कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है। तो अपने मन से ये विचार बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दें कि मोदी जी की ईमानदारी, मोदी जी की सत्यता पर किसी भी प्रकार की कोई आंच आने वाली है। इन विभिन्न विषयों पर हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देने के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत शीघ्र हम 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स की संख्या की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तो इस कार्य में आप हमारा सहयोग बढ़ाएं, दें, और अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपने विचारों को हमसे बांटते रहें, ताकि हम इस चैनल को आपकी अपेक्षा अनुसार आगे बढ़ा सकें। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आपने हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी राष्ट्र प्रेमी और देश प्रेमी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।